हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, अच्छे लोगों को ये टिकट नहीं देते हैं और स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। डू यू एग्री विद दिस? सही है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन तो हर कोई चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। तो एक बार उसने कहा संगोष्ठी में कि हाँ, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि भाई साहब आप किस कैपेसिटी में जुड़ना चाहते हो? कानपुर में कितने लोग थे सर? 500 होंगे। ओके। उसका पूरा वीडियो जारी हुआ है, लाइव लाइव सेशन था वो। अच्छा अच्छा। हाँ, यदि आप क्राइम फ्री भारत पर लाइव में जाएंगे ना तो आपको वो शपथ समारोह और सब चीज दिखेगी उसमें। ओके ओके। उसमें कुछ लोगों को हमने उस संकल्प समारोह के पहले कुछ लोगों को हमने डांट भी लगाई, वो उसका एक अलग वीडियो है, उसी में उसी दिन का लाइव वीडियो है वो। उसमें उसका कहना था कि आप दुष्ट कैसे कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को। मैंने कहा मैं उनको दुष्ट थोड़ी कह रहा हूं, उनकी दुष्टता को दुष्टता कह रहा हूं। अब वो दुष्टता कहेंगे तो मैं मुझे बोला साहब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करिए। तो मैंने कहा इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है? यदि आपके एक्ट और कंडक्ट दुष्टतापूर्ण है और मैं उसे दुष्टता कह रहा हूं तो इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री मैंने क्या कह दिया? गाली दे रहा हूं मैं आपको? क्या दे रहा हूं? क्या कोई अनपार्लियामेंट वर्ड है इसमें? मैं तो दुष्टता को, ये तो वैसे ही है ना जैसे पहले भाजपा कहती थी कि सामने वाले कॉमनल पॉलिटिक्स करें और आप उनकी कॉमनलिटी को उजागर करें तो आप कॉमनल हो गए और वो सेकुलर हो गए, राइट? तो आप दुष्टता को दुष्टता कहें तो आप अनपार्लियामेंट्री हो गए, और वो दुष्टता कर रहे हैं और वो जो है ना पार्लियामेंट्री हैं और वो बहुत अच्छे हैं, वो माननीय हैं। क्या सोचते हैं आप? तो मैंने उनको बहुत जोर से डांट लगाई, फिर वो थोड़े झेप गए और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन शुरू में उन्होंने ऊंची आवाज में मुझसे कहने की कोशिश की कि मैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करूंगा। मैंने कहा मैं कदापि फिर मैंने उनको बताया कि ये सेशन लाइव चल रहा है और एक मैं जिम्मेवार अधिकारी हूं, मैं अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करता हूं और लीगलिटी को ध्यान में रखते हुए भी करता हूं। देखिए ऐसी गलती मेरे एंड पे होना संभव है क्या? नहीं, आप बताओ। नहीं। तो फिर बात उनको समझ में आ गई। एक्चुअली में इतनी बड़ी व्यवस्था लोगों के इतनी आसानी से हो जाएगी, यह लोगों के एहसास का हिस्सा नहीं है। जो विलंब हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने संकल्प को पूरा नहीं कर रहे हैं। यदि वो आज अपने संकल्प को पूरा करने लगे तो 5 दिन में हम जो है 100 करोड़ को पार कर जाएंगे, 5 दिन में केवल। तो जिस दिन लोग जाग गए उस दिन आपको 4 और 5 दिन ही लगना है, आपको महीने थोड़ी लगना है। जैसे यदि आप 90 लोगों को जोड़ देते हैं, अभी आपने एक को भी नहीं जोड़ा मेरे ख्याल से। आपने किसी को जोड़ा? क्या सर? आपने किसी को जोड़ा अपने प्रोफाइल से? कुटुंब ऐप से नहीं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते नहीं, जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्तों का सिलेक्शन तो उस कुटुंब ऐप से हो रहा है। ओके। कुटुंब ऐप से हम हर दिन जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है उसको हर दिन एक सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, कमेंडेशन सर्टिफिकेट, हर दिन। और वो सर्टिफिकेट ट्रेंडिंग पे जारी किया जाता है। तो उसमें कुटुंब ऐप में ऊपर एक टैब है ट्रेंडिंग। करेक्ट। तो उस ट्रेंडिंग पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको वही चीज दिखाई देगी और उसमें सर्टिफिकेट भी दिखाई देगा, 1 2 3 कौन चल रहा है। और उसमें पहले टुडे की इंफॉर्मेशन दिखती है और नीचे व्यू ऑल है। तो आज सभी सदस्यों ने क्या किया उनका खाका दिख जाता है, राइट? यदि आप टुडे को क्लिक करेंगे तो वो आपको 4 ऑप्शन देता है, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ एंड ऑल द टाइम, मतलब अब तक। तो आप दूसरों ने का क्या स्थिति है, आपकी क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं उसे। तो आप अपनी कंपटीशन में
इस बात को फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यह दिया गया है कि चंद्रगुप्त यदि नंबर 1 पे आ गया और वो विधायकी चंद्रगुप्त है तो उसका मुख्यमंत्री बनना तय है। यदि वो फर्स्ट 40 में आ गया तो उसका मंत्री बनना तय है। मैत्रीशरण गुप्त ने अपने हाथ में केवल पोर्टफोलियो रखा है, मंत्री कौन बनेगा वो मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगी। और 230 में आ गए तो आपका विधायक बनना, मध्य प्रदेश की स्थिति में विधायक बनना तय है। जैसे राजस्थान में 200 सदस्य हैं तो वहां 200 लोगों की मेरिट लिस्ट होगी। तो यदि आप 200 लोगों में आ जाएंगे तो राजस्थान की स्थिति में आपका जो है विधायक बनना तय है। और यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो आपका मुख्यमंत्री बनना तय है। हमने कोई भी डिसीजन अपने पास नहीं रखा है। अब इसके बाद यदि आप में उत्साह नहीं आता है तो मुझे लगता है कि अभी आपके पाप का घड़ा पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको जो दंड मिल रहा है वर्तमान व्यवस्था के तहत, उसे आपका प्रारब्ध अभी झेलने के लिए और मजबूर कर रहा है कि भाई साहब अभी आपका पाप का घड़ा पूरा नहीं भरा है, अभी और जूते लाते खाइए आप। इस बात को मानते हैं आप? अदरवाइज मैं जो शुद्ध हिंदी में बात कह रहा हूं, इफ यू फील कि यू आर नॉट इन एग्रीमेंट, यू शुड फील फ्री टू से कि नहीं सर ये तो आप फालतू की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग एकेडमिक्स, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट कैन नॉट बी डन। तो क्या आप ऐसा फील करते हैं? नहीं। तो आप ये फील करते हैं जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ग्राउंड पे आसानी से बिना कष्ट के हो जाएगा और हमें चुनाव प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा। और ये दुष्ट राजनेता जो 4-4-5 के जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ना वो केवल हारेंगे बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त होंगी।